नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं, वरुणा। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं सोलन जिला के सायरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन समारोह पर आधारित एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के ममलीग पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सायरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित वन विश्राम गृह सेरीघाट और ममलीग ग्राम पंचायत के बशील में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने ममलीग ग्राम पंचायत के कायसू में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और ममलीग में 16 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला भी रखी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममलीग उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ये प्रथम प्राथमिकता है, इसलिए हमने शिक्षा के बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी की है। और अब हम पहले चरण में 100 सीबीएसई स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि बच्चे जो सीबीएसई स्कूल की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जिसमें से पूरे गवर्नमेंट स्कूल होंगे, इनको सीबीएसई के स्तर का बनाया जाएगा और प्रत्येक स्कूल में सभी प्रकार के जो कोर्सेज है उसको शुरू किया जाएगा। कोई भी टीचर की कमी नहीं रखी जाएगी। इनके लिए टीचर का अलग से कैडर बनाया जाएगा और स्कूल का अलग से ड्रेस कोड होगा और सभी प्रकार की सुविधा उन बच्चों को होगी। और दिन का खाना हिमाचल प्रदेश की सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में भी उपलब्ध करवाएगी और सीबीएसई स्कूल और में भी उपलब्ध करवाएगी। पिछले वर्ष से पहली कक्षा से जो भी बच्चे पढ़ने सरकारी क्षेत्र के स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश की शुरुआत करवा दी गई है और सीबीएसई स्कूल में सारा पाठ्यक्रम इंग्लिश के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। शराब के ठेकों से जो कि 4 साल से 10% के आधार से रिन्यू कर दिए जाते थे, हमने एक ही ऑक्शन में इस जनता का पैसा जो लुटा दिया जाता था, जब शराब के ठेकों की ऑक्शन हुई तो 450 करोड़ रुपए का हमें लाभ पहुंचा। उस 450 करोड़ रुपए के लाभ से आज हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं। सीबीएसई स्कूल और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शिक्षा क्षेत्र के कायाकल्प में मील पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री के प्रयासों से हिमाचल बन रहा है देश का शिक्षा हब। शिमला में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ करेगी और इसे पूर्ण रूप से नष्ट किया जाएगा। चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्टा रैली से किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस रैली का शुभारंभ करेंगे। इस रैली में प्रदेश के विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। 3 माह के अभियान के दौरान चिट्टे के खिलाफ बहुस्तरीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की जाने वाली यह कार्रवाई अब तक चिट्टा के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार होगा। इस अभियान में सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस, विभिन्न विभाग, स्वयंसेवक, विद्यार्थी और अन्य लोग विभिन्न स्तरों पर कार्य करेंगे। इस दौरान नशा निवारण जागरूकता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभियान के दौरान जिला, उपमंडल और अन्य स्तरों पर भी एंटी चिट्टा रैलियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन एवं अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशा निवारण व इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा निवारण समितियां पंचायत स्तर पर नशा निवारण, चिट्टे के अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिमाचल में नशे के विरुद्ध शुरू हो गई है निर्णायक लड़ाई और इस लड़ाई में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर प्रदेशवासी बनेगा एक योद्धा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा शिमला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को अपने शीश पर विराजमान कर पंडाल तक सेवा की तथा तख्त पर सुशोभित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के रक्षक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता को उनके महान आदर्शों, उच्च जीवन मूल्यों तथा त्याग से सीख ग्रहण करते हुए इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्री गुरु जी की शिक्षाओं और बलिदानों से हमें जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत के इस गौरवपूर्ण इतिहास, असंख्य वीर गाथाओं और बलिदानों से भरा है। हमारे धर्म, संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों और अखंडता की रक्षा के लिए इस धरा को क्रांतिकारी युग पुरुषों ने असंख्य बलिदानों से सींचा है। इन्हीं महान पुरुषों में शामिल है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर एक विद्वान और एक निडर योद्धा थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतवासी उनके सदैव ऋणी रहेंगे। उन्हें महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के रक्षक के रूप में सदैव याद किया जाएगा। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने हमें आदर्श सिखाए हैं, उन्हें अपनाने की हमें कोशिश करेंगे और यही प्रेरणा हम गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस पर लेकर जाना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने प्रसंघ को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और उनकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला के कड़छम या टापरी में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि इसके उत्पादों को सेना और स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के दत्तनगर स्थित दोनों दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को आउटसोर्स आधार पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए, ताकि उत्पादन में और बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला मंडी स्थित दूध संयंत्र में नया मिल्क पाउडर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान प्रसंघ द्वारा दूध की खरीद में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 29 नए बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। 2 वर्षों में 222 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए गए हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर 716 हो गई है। मिल्क फेड को दूध विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है। इनकी संख्या अब लगभग 40,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूरभाष के माध्यम से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को टीम सहित पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई दी। बहुत बहुत मुबारक हो रेणुका आपको। और मैं देख रहा था आपने अच्छी बॉलिंग की। मुख्यमंत्री ने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। जो हमारे देश की बेटियों ने एक इतिहास रचा और वर्ल्ड कप जीतकर मान बढ़ाया है, और हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को इन बेटियों पर बहुत गर्व है। और इस ऐतिहासिक जीत पर वर्ल्ड कप की टीम, उनकी कप्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। हिमाचल प्रदेश से भी एक बेटी वर्ल्ड कप में खेली, रेणुका ठाकुर, और उसने कल अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी बॉलिंग की, रन रेट बहुत कम रखा। सभी बेटियों ने बहुत अच्छा खेल खेला। मैं हिमाचल की जो बेटी है रेणुका ठाकुर, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमोडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हिमोडा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाटिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमोडा को परियोजना को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी द्वारा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आवासीय सुविधा के साथ लोगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने शिमला शहर के विकास नगर में बनने वाले वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित परिसर शहर के सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा, जिसमें सरकारी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब वक्त हो गया है हमारे अंतिम सेगमेंट हिमाचल धरोहर का, जिसमें आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं अनूठी हैं, जिनको विश्व भर में विशेष पहचान मिली है। आधुनिकता के इस दौर के बावजूद अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार की दिशा में प्रदेश के लोगों का बहुमूल्य योगदान प्रशंसनीय है। हिमाचल के कण कण में देव संस्कृति की महक घुली मिली हुई है, जिसने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को एक सूत्र में पिरोकर रखा है। प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर वर्ष भर आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और त्योहारों ने यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखने और आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में कई दशकों से आयोजित किया जा रहा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला इसी विरासत का हिस्सा है, जिसने इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। यह मेला जहां समृद्धि का परिचायक है, वहीं प्रदेश के मेहनतकश लोगों के जीवन में खुशियों का संचार भी करता है। लवी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला है, जिसका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। 4 दिवसीय इस मेले का आयोजन हर वर्ष 11 से 14 नवंबर तक किया जाता है। लवी मेला प्रदेश में समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परंपराओं का अनोखा संगम है। लवी शब्द की उत्पत्ति लोई यानी हाथ से काटे गए और पारंपरिक खड्डी पर बने विशेष ऊनी वस्त्र से हुई है। लोई ऊनी कंबल को कहा जाता है, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ बदल कर लवी हो गया। इसका एक और अर्थ ऊनी कतरन से भी लिया जाता है। ग्रामीण लोग भेड़ बकरियों की ऊन इस मेले में लेकर आते हैं। लवी मेले में हस्त निर्मित ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे, काला जीरा, अखरोट, नेवजे, सेब और चामुर्थी घोड़ों सहित अन्य कई उत्पादों का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। क्षेत्र के लोगों के अलावा समूचे उत्तर भारत के सैकड़ों व्यापारी भी यहाँ पहुँचते हैं। यही कारण है कि मेले के दौरान भारी संख्या में शामिल होने वाले लोग खरीदारी के लिए खासे उत्साहित रहते हैं। सही मायनों में लवी मेले के दौरान संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें शिमला, कुल्लू और जनजातीय जिला किन्नौर शामिल है, कि अनुपम और नैसर्गिक झांकी एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। लोगों के सैलाब से सराबोर यह मेला ग्रामीण जनमानस को प्रसन्नता और उल्लास प्रदान करने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन को और प्रगाढ़ बनाता है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।